तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति बिश्नोई की रसोई में। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं गेहूं के आटे से एक बहुत ही चटपटा, स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर उबाले थे 5 से 6 आलू। आलू को आप उबालकर अच्छे से छील लें। ये नाश्ता मैं 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू हल्के गर्म थे तो मैंने हाथों से ही उनको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। इनमें कोई भी गांठ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर आलू को मैशर से भी मैश कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको इनको मैश करते हुए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई आलू मोटा ना रह जाए। अब हम इसमें मिलाते हैं मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाला था 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। तो ये देखिए भुना हुआ जीरा आप हाथों से क्रश करके डालिएगा। अब मैंने यहाँ पर डाला है अजवाइन। अजवाइन को भी मैं हाथों से क्रश करके ही डालूंगी। अब मैंने यहाँ पर डाला है अमचूर पाउडर और गरम मसाला, और अब मैंने डाला है चाट मसाला। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, और मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाला है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती मिलाई है। कद्दूकस पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारा स्मूथ सा आलूओं का एक पेस्ट बन करके तैयार हो गया था। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। तो ये मेरा रात का बचा हुआ आटा है। तो अब हम इसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इस तरह से मल लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमें थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि फ्रिज में रखकर आटा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आटा भी हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया था। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेते हैं और पेड़ को गोल गोल शेप दे देते हैं। आप चाहें तो मैं यहाँ पर 2 पेड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो इन 2 पेड़ों में से आप 4 पेड़े बना सकते हैं। तो अब हम इनको आटा लगाकर धीरे धीरे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको चकला छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए आप चाहें तो जो आपका किचन का स्लैब होता है आप उस पर ही इसको बेल सकते हैं। आपको यहाँ पर पराठा बहुत अच्छे से बेलना है, न बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। आप यहाँ पर अगर आटा आपका चिपकता है तो आप यहाँ पर सूखा आटा लगाकर बेल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये पराठा ना ही मोटा है और ना ही पतला। तो चलिए एक साइड का तो हमने बेल करके रख दिया था, अब हम दूसरे पेड़े का भी पराठा बना लेते हैं। तो ये देखिए अब हम इसी तरह से इसको भी गोल गोल शेप दे करके यहाँ पर ये पराठा बना लेंगे। अगर आपको ये बहुत बड़ा लगता है तो आप एक पेड़े में से 2 पेड़े बनाकर छोटे छोटे पराठे भी बना सकते हैं। ये नाश्ता मुझे बहुत क्वांटिटी में बनाना था, इसलिए मैं ये इतने बड़े बड़े पेड़े के पराठे बना रही हूँ। तो ये देखिए पराठा हमारा बिल चुका था। अब हम इसमें जो हमारे आलू का मसाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फैला देंगे एक चम्मच की सहायता से। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ना ही पराठा मोटा लेना है और ना ही आलू का मसाला बहुत ज़्यादा भरना है। यहाँ पर आपको आलू भी इसी तरह से फैलाते जाना है। यहाँ पर आपको कोई भी किनारा नहीं छोड़ना है, और धीरे धीरे चम्मच या फिर किसी स्पैचुला की सहायता से आपको ये आलू पूरे पराठे पर फैला देने हैं। पराठा कहीं भी पराठे पर जो आलू है वो बहुत ज़्यादा मोटा ना रखा रहे, वरना इससे हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आलू को बहुत अच्छे से फैला लिया था, कोई भी इसका किनारा जो है खाली नहीं रहा था। अब हम जो हमारा दूसरा पराठा था वो हम इसके ऊपर इसी तरह से रखते हुए, ये देखिए आपको बिल्कुल बराबर मात्रा में ही दोनों जो पराठे हैं उनको बेलना है। तो अब हम इनके जो किनारे हैं वो इस तरह से बंद करते जाएंगे। तो अब हमने दोनों पराठों के बीच में आलूओं को भरकर अच्छे से इसके किनारे बंद कर दिए हैं, और अब हम चाकू की हेल्प से इसको धीरे धीरे कट करेंगे। तो ये देखिए आप अगर चाहें तो यहाँ पर पिज्जा कटर भी ले सकते हैं। चाकू आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर कट करते जाना है छोटे छोटे पीसेस में, बहुत बड़े बड़े पीसेस हम नहीं करेंगे। और ये नाश्ता आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और टेस्टी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगा। तो ये देखिए अब हम एक साइड से कट कर चुके थे, अब हम उसी के ऊपर से दूसरी साइड से कट कर लेंगे, यानी कि हमें इनको स्क्वायर शेप में कट करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मैदा खाना
पसंद नहीं होता है, मैदा वो अवॉइड करते हैं, तो आप गेहूं के आटे से भी ये नाश्ता बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे स्क्वायर पीस हमें ये मिल चुके हैं। अब हम इनको एक शेप देते हैं। आप कोई भी शेप आप इनको अपनी पसंद से दे सकते हैं। आप चाहें तो ये जो स्क्वायर है आप इनको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं और चाहें तो कोई शेप देकर इनको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इनको ये शेप दे रही हूँ। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए इसी तरह से आपको एक एक पीस का शेप देते रहना है। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे जो अपने स्क्वायर शेप थी उनको बहुत अच्छे से बना लिया था। अब हम करते हैं इनको फ्राई। तो यहाँ पर आपको तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है और अब हम इनको फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। एक बार में आपके जितने भी जो ये आपकी रेसिपी है जितनी भी आपकी एक बार में आती है उतनी बार ही आप कढ़ाई में डालें। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे स्नैक्स हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और अभी हमें इनको और फ्राई करना है। तो ये देखिए अब ये फ्राई होकर अच्छे तरीके से पक चुके हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है और ये हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें कोई मैदा, कोई सोडा कुछ भी नहीं पड़ा है। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे अपने सारे जो स्नैक्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए स्नैक्स हमारे बन करके तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। राधे राधे।